अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। जी आज हम लोग बना रहे हैं फिन्नी बहुत ही आसान तरीके के साथ और सिर्फ 3 अज्जा के साथ ये फिन्नी बहुत ही मज़े की घर पर तैयार हो जाती है। ये अज्जा हर एक के किचन में मौजूद होते हैं। रेसिपी पे जाने से पहले काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए चावल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 किलो चावल ले रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा खीर बनानी है। उसके बाद दूध, अब मैं चावलों को ग्राइंड कर लूँगी। चावलों को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए पहले साफ़ करके भिगो लिया था। इससे ये होता है कि चावल आपके नरम हो जाते हैं और इजीली ग्राइंड हो जाते हैं। मैंने 2 कप चावल शामिल किए हैं और 1 कप दूध। जब आप चावल ग्राइंड करें ना तो इस बात का ध्यान रखें कि 2:1 की रेशो से चलें। अगर आप ज़्यादा दूध डाल देंगे या ज़्यादा चावल डाल देंगे और दूध ज़्यादा कम डालेंगे तो इससे अच्छी तरह ग्राइंड नहीं होंगे। इसे ग्राइंड कर लें। इसे ग्राइंड करते वक्त आपने ध्यान रखना है ना ये ज़्यादा मोटे हों और ना ही बारीक। अगर बहुत बारीक होंगे तब भी आपकी फिन्नी अच्छी नहीं बनेगी। अगर ज़्यादा ही मोटे होंगे तो वो भी मज़े का नहीं बनेगा। तो इसलिए इसे इन बिटवीन रखना है, दानेदार ग्रेन्यूल्स फॉर्म में रखना है इसी तरह। इसके बाद और चावल शामिल कर दें। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कीजिएगा। इससे ये होता है कि इजीली अच्छे से आपको चावल ग्राइंड हो जाते हैं। जी मैंने और चावल शामिल कर दिए इसमें। इसके बाद मैं दूध शामिल कर दूंगी इसमें अगेन और इसे जी ग्राइंड कर लेंगे हम। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप बाकी चावलों को भी ऐसे ही ग्राइंड कर लीजिएगा। इसे अब एक बर्तन में निकाल लूंगी। देखिए ऐसे आप एक बर्तन में निकाल लें इन्हें। बाकी जो है चावल उन्हें भी ग्राइंड कर लें। ये जी हमारा बैटर रेडी है। ये देखिए ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए कैसे रखना है। उसके बाद जी आज हम देसी तरीके से बना रहे हैं तो हम बाहर चूल्हे पे बनाएंगे, लकड़ी वाले चूल्हे पे। यहाँ पे पतीला चढ़ा देंगे इस पर। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे बर्तन जो हैं बाहर चूल्हे पे काले हो जाते हैं, मतलब आसान से साबित नहीं होते। अगर आप लोग चाहते हैं इजीली ये धुल जाएं, साफ़ हो जाएं, तो ऐसे किया करें नीचे थोड़ा सा आप कोई भी डिश वॉशर या कुछ भी साबुन है वो नीचे लगा दें गीला करके। इसके बाद हम लोग दूध शामिल करेंगे इसमें। दूध यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 लीटर। आप लोग अगर चाहते हैं, आप लोग कम खीर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे करें कि अगर आप 1 किलो की खीर बनाना चाह रहे हैं ना तो 1 किलो में आप डालें 1 कप चावल। 1 किलो में 1 कप चावल, 1 कप चीनी। मैं यहाँ पे 6 किलो की बना रही हूँ, 6 लीटर की बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg चावल लिए हैं। 1 kg चावल लिए हैं और 1 kg ही शुगर लूँगी। अगर किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा भी कर सकता है। दूध को बॉईल कर लें। यहाँ पे कुछ मेरा फ्रीज दूध था जो कि मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ बॉईल करके, और कुछ फ्रेश था तो इसलिए हम सबको बॉईल कर लेते हैं अच्छे से। इसके बाद इसमें इलायची शामिल कर देंगे। अगर आपको इलायची नहीं पसंद तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। घर पे चीज़ बनाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है मेरे ख्याल में यही है कि आपको उसमें से कोई चीज़ अगर नहीं पसंद आप लोग स्किप कर दें उसे। अगर किसी चीज़ का टेस्ट नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। अगर शुगर कम है तो आप लोग कम रख सकते हैं। इट्स अप टू यू टोटली। इसके बाद इसमें अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसमें मलाई शामिल कर दें। मैंने इसमें यहाँ पर मलाई शामिल की थी। इसके बाद जो हमने चावल ग्राइंड किए तो वो डाल देंगे इसमें। इससे जब चावल शामिल करते हैं इसलिए कंटिन्यूसली हिलाएं। इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। अगर आप इसे कंटिन्यूसली नहीं हिलाएंगे तो ये गुठलियाँ बन जाती हैं ऐसी। ये देखिए हमारी जो खीर रेडी है। अब इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे 1 kg हमने चीनी शामिल की है।
इस तरह पका लें, चीनी के ग्रैन्यूल्स अच्छी तरह हल हो जाए बीच में। इसे हिलाते रहिएगा कंटिन्यूसली, अगर आप छोड़ देंगे तो ये नीचे भी लग सकती है। अगर नीचे खीर लग जाए तो कड़वी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाल दें, जो भी आप पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट्स से क्रश करके इसमें डाल दें। थोड़ी देर पका लें और हमारी जो खीर है वो रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस खीर को और छोटी छोटी जो टिप्स थी उन्हें फॉलो कीजिएगा। आपकी खीर इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी।